माँ विंध्यवासिनी के आंचल में बसा है विंध्याचल। वहीं शेर कोठी है माँ के मंदिर के उत्तर बगल। यहाँ नित्य रहता धर्म का आशरा। उसी शेर कोठी में रहते थे मेरे पिता वीरेंद्र मिश्रा। दान धर्म था मेरे पिताजी के जीवन का सार। वे करते थे पशु पक्षी से भी बेहद प्यार। आइए सुनाता हूँ पिताजी से जुड़ी एक सच्ची कहानी। वे रोज देते थे चिड़ियों को दाना और पानी। पिताजी का पक्षी प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा जब गौरैया पिताजी के हाथों में बैठकर दाना चुगने लगा। एक दिन गौरैया का जोड़ा तिनके जुटाने लगा। पिताजी के साधना कक्ष में ही अपना घोंसला बनाने लगा। पिताजी जहां बैठकर रोज करते थे पूजा, उसी घर में लगाए घोंसले से झांकने लगे दो चूजा। चूजों के माँ बाप मिलकर उसे दाना चुगाने लगे। ये प्राकृतिक दृश्य पिताजी के मन को हर्षाने लगे। मार्च 1990 में पिताजी पर तब वज्र का पहाड़ टूट गया जब कमरे में लगे पंखे से चूजों के मां का सर कट गया। पिताजी के आंखों से बहने लगी न थमने वाली आंसू की धारा। बिन मां के बच्चों को देख चहकने लगा चूजों का बाप बेचारा। इतने में पिताजी ने पास पड़े डंडे को पंखे की तार पर दे मारा। कातिल पंखे की तार तोड़ अपना गुस्सा उतारा। पिताजी जोर जोर चिल्लाने लगे। आवाज सुन लोग वहां आने लगे। पिताजी बोले ताड़ के पंखे हाथों में होंगे, ये कातिल पंखे बंद हो जाएंगे जब तक ये चूजे बड़े होकर न उड़ जाएंगे। पूजा कौन करता, अब तो चूजों पर ही सारा ध्यान टिका था। मिले दाना पानी, भरे ये पहली उड़ान, मन में बस यही सपना था। जैसे जैसे चूजों के पंख फड़फड़ाने लगे, वैसे वैसे पिताजी के मन हर्षाने लगे। जिस दिन चूजे बड़े होकर उड़ गए, उस दिन मानो पिताजी को दुनिया के सारे दौलत मिल गए। अब गौरैया बचाने के संकल्प पिताजी के मन में प्रबल हो गए। उनके घर शेर कोठी में इनके लिए दाना पानी और घोंसले टंग गए। पिताजी नहीं है लेकिन उनका संकल्प आज भी जिंदा है। चहचहाती रहे गौरैया, इसके लिए कटिबद्ध घर का हर एक बंदा है। पिताजी ने गौरैया बचाने की जो जलाई मशाल, वो मिसाल बन गया। गौरैया संरक्षण में विंध्याचल का शेर कोठी राष्ट्रीय पहचान बन गया। उनके संकल्प की सफलता का एहसास आप आज भी कर सकते हैं। विंध्याचल के शेर कोठी में आकर घनी बस्ती में भी गौरैयों की चहचहाहट सुन सकते हैं।